आज हम उसका 21 नंबर का अध्याय पहले खंड का सुन रहे हैं, जिसमें निद्रा को लेकर के बात कही गई है। नींद यदि पूरी नहीं होती है तो उससे हानि कितनी है, और नींद पूरी हो जाती है तो स्वास्थ्य को लाभ कितना बड़ा है, यह आप सुन लीजिएगा। इसको सुनकर के बड़ा अच्छा लगेगा। कहते हैं कार्यों की चिंता न करने से नींद अच्छी आती है। निरंतर अच्छी चीजों का सेवन करने से सुखपूर्वक व्यक्ति शयन करता है। और कहते हैं कि जब नींद पूरी होती है तो व्यक्ति पुष्ट होता है, बलवान होता है, उसको शक्ति बढ़ती है। इसलिए नींद का पूरा होना जरूरी है। लिखा अचिंता कार्यार्थम ध्रुवम संतर्पण स्वप्न प्रसंगाच नरो वराहा इव पुष्यति। कहते हैं कि जैसे सूकर यानी वराह बहुत बलवान हो जाता है, नींद पूरी करने वाला व्यक्ति इसी प्रकार से बलवान हो जाता है। ऐसा महात्मा चरक अपने ग्रंथ में कहते हैं। जिसकी नींद पूरी होगी वह जीवन ज्यादा जी करके जाएगा। कहा जाता है कि जब मन थक जाता है और अपने कर्मों में लगी हुई समस्त इंद्रियां थक कर अपने अपने विषयों से निवृत्त हो जाती हैं, तब मनुष्य सोता है, तब मनुष्य को नींद आती है। स्वास्थ्य के लिए इस ग्रंथ में कहा गया भोजन जितना जरूरी है, स्वास्थ्य के लिए निद्रा भी भैया उतनी ही जरूरी है, सोना भी उतना ही जरूरी है। तो यहाँ सोने की बात बताई गई है। हाँ, इसमें कहा गया है कि रात में जगना नहीं चाहिए और दिन में सोना नहीं चाहिए। लेकिन महात्मा चरक कहते हैं कि इतने लोग हैं वो दिन में सो लें तो दिक्कत नहीं है। कौन कौन है? गीता अध्ययन मध्य स्त्री कर्म भारात कर्षिता अजीर्ण नहा क्षदा क्षीणा वृद्धा वाला तथा वाला तृष्णाति सार सूडार्था श्वासनो हिक्का नाकृसा पतिता व्यतोन्मत्ता क्लांता यान प्रजागरी क्रोध शोक भय क्लांता दिवास्पनोपचिताश्चये सर्वम एते विवश्वास्पनम सेवे रन सार्वकालिका। कुछ लोग बड़े प्यार इनको सुन लीजिएगा। कहते हैं गायन जिसने रात में गीत गाए हैं, जागरण गाया है, उसे दिन में सोने का दोष नहीं है। क्या अद्भुत बात कही है। वो दिन में सो सकता है। जिन्होंने रात में अध्ययन किया है वह दिन में सो सकते हैं। कहते हैं जो रात्रि को बीमार हो गया, उल्टी हुई, नींद नहीं आई, रात्रि को बीमार हो गया, वह दिन में सो सकता है। जो रात्रि में पूरे रात भर चल करके आए, रास्ता चल करके आए हैं, ऐसे लोगों को दिन में सोने में दोष नहीं लगता। एक बात सुन लीजिएगा, हमेशा हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भोर में जल्दी नहाइए। महात्मा चरक क्या कह रहे हैं, अब सुनो इनकी बात। हमारे ग्रंथ कहते हैं कि भोर में जल्दी नहाइए, ये कहते हैं। तो यहाँ कितनी सुंदर बात कही है कि रास्ते में आप चल रहे हैं, आप यात्रा कर रहे हैं और भोर में आप जल्दी नहीं नहा पाते, तो इसका आपको किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता। आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। यही बात कही है। यदि कोई रास्ता चल रहा है, कोई रास्ते में भोर में जल्दी यदि वह स्नान नहीं कर पाता है तो उसको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। अब ध्यान से सुन लें बातें। आपने रात्रि में सफर किया, बहुत लोगों को सफर में रात को नींद नहीं आती। कहते हैं कि रात्रि को आपको नींद नहीं आई और भोर में आपकी झपकी लग गई और आपको नींद आ गई, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भी आप सो गए हैं, तो इसमें आपको किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। और ट्रेन में तो प्राय यही होता है, रात को नींद आ नहीं पाती है, लंबा सफर है, 12-1 बजे पहुंचेंगे, तो फिर सुबह सब सोते ही पड़े रहते हैं। तो मैं आपकी आदतों को खराब नहीं कर रहा हूँ, लेकिन ये शास्त्र की जो बात है इसमें ये कहा गया है कि ऐसे में दोष नहीं लगता। इसमें तो यहाँ तक कहा गया है कि मद्यपान, किसी ने रात को शराब पी ली और रात भर उसको नींद नहीं आई, वैसे तो ये बहुत बड़ा दोष है शराब पीना। महात्मा चरक कहते हैं कि किसी कारणवश उसके हिसाब से उसको रात को नींद नहीं आई है, यदि वह दिन में सो जाता है तो उसको उसका दोष नहीं लगता। अब अगली बात सुन लीजिएगा। बोझा ढोना, आपने कोई वजन ढोया, आपने कोई वजन ढोया है, बोझा ढोया है और इतनी थकान हो गई है आपको, आपने इतनी मेहनत की है कि दिन में आपको नींद आ गई है, तो आपको उसका किसी भी प्रकार का दोष लगता ही नहीं है। किसी भी प्रकार के अजीर्ण होने की वजह से कोई बुखार आ गया, भोजन नहीं पचा, रात को आप सो नहीं पाए, तो ऐसे रोगी को दिन में सोने पर किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता। वृद्धजन, बालक और रोग से पीड़ित, किसी को श्वास दमा की बीमारी, हिचकी रोगी कहा गया है, या किसी को गिरने से चोट लग गई है, या किसी के अंदर पागलपन आ गया है यात्रा करने से, रात में जागरण करने से, थके हुए, ऐसे व्यक्ति को दिन में सोने से किसी भी प्रकार का दोष नहीं लगता, ये बताया गया। लेकिन ये रोज रोज हो ये तो ठीक नहीं है। ये कभी कभी जैसे यात्रा काल में
तो वो बात अलग है। और आप उसकी ऐसी आदत बना लें कि नहीं हम रात में जगेंगे और दिन में सोएंगे, तो इससे स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। जैसे बिना मौसम के फल और सब्जियां नुकसान करती हैं, उसी प्रकार से रात्रि को जागना और दिन को सोना यह स्वास्थ्य की बर्बादी का कारण है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, हाँ इसमें एक बात और कही है, जो कोई रात्रि की ड्यूटी कर रहे हैं, रात्रि की नौकरी कर रहे हैं, तो उनको दिन में सोना ही पड़ेगा। ऐसी स्थिति में उनको अनुमति इस ग्रंथ ने दी है, कहा हुआ है दिन में सो सकते हैं। लेकिन जिनकी रात्रि बिल्कुल खाली है, कोई काम ही नहीं है, तो ऐसे लोगों को अपनी नींद रात्रि में ही पूरा करना चाहिए। ऐसा इस 21 नंबर के अध्याय में यदि आपके पास चरक संहिता है तो इसको आप अपने घर में आप जरूर पढ़ सकते हैं। धातु साम्यम तथा ये शाम बलम चाप्युपजायते श्लेष्माम पुष्णात चांगानी स्वर्वम भवते चायुष। जिन व्यक्तियों के लिए दिन में सोने का निर्देश दिया गया है, उनको टाइम मिले तो दिन में ही नहीं, रात्रि में अपनी नींद को पूरा करें। यदि किसी कारणवश रात्रि को सोने का यह मौका नहीं मिल रहा है, तब ही वह दिन में अपनी नींद पूरी करे। लिखा नींद पूरी जरूर करें। यदि नींद बिगड़ जाएगी, नींद पूरी नहीं होगी, तो व्यक्ति बिल्कुल बीमार हो जाएगा, 100% बीमार हो जाएगा। ऐसा वर्णन इस ग्रंथ में कहा गया एक ग्रीष्म ऋतु है, गर्मी का दिन है, जहाँ दोपहर का भोजन करके व्यक्ति 1 घंटा सो लेता है तो उसके स्वास्थ्य को भी कोई दिक्कत नहीं और कोई दोष भी नहीं है। लेकिन इसके अलावा यदि और कोई ऋतु है तो दिन में सोने का निषेध कहा गया है। कहा उन्हें अब दिन में नहीं सोना चाहिए, इससे उनके स्वास्थ्य में वृद्धि होगी, इससे उनका स्वास्थ्य बढ़िया होगा। यदि आप लिख ही रहे हैं तो ये लिख लीजिएगा कि जो लोग दिन में सोते हैं उनकी बॉडी में, उनकी छाती में कफ की वृद्धि होती है। दिन में सोने से कफ बढ़ता है, इसलिए यही कोशिश की जाए कि हमारी नींद है वो रात्रि को ही पूरी हो। और क्या लिखा है, मेदेश्वन स्नेहानित्या श्लेष मलाश्वेश रोगड़ा दूषी विसारताश दिवा न सयरन कदाचन। कहा गया जो मेदस्वी यानी जो मोटे हैं, जिनका शरीर भारी है, जो घी और तेल इन पदार्थों से बनी हुई चीजें खाते हैं, ऐसे लोगों को कफ की प्रवृत्ति ज्यादा बनती है। इसलिए उन लोगों को चाहिए कि वो दिन में कभी भी शयन न करें। दूसरी विसारताश दिवान सैरिन कदाचन, स्पष्ट लिखा है कि ऐसे लोगों को जिनका शरीर भारी है और जो घी और तेल खाए हुए हैं, ऐसे लोग दिन में नहीं सोएं। कहा गया है पूरी पकवान आपने खा लिया, शरीर भारी है, शरीर मोटा हो गया है, उनके लिए दिन में सोना स्वास्थ्य के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। कहा गया जिनके लिए दिन में सोने का निषेध किया गया है उन्हें इसका जरूर पालन करना चाहिए। शरीर का भारीपन, अंगों में ऐंठन, दिन में सोने से क्या होता है, शरीर का वजन बढ़ेगा, शरीर का भारीपन, अंगों का ऐंठना, और जो पाचन की जो अग्नि है उसमें कमी आ जाना, कफ से हृदय का भर जाना, अरुचि, जी मिचलाना, जुखाम हो जाना आदि, सिर में दर्द होना, फोड़ा फुंसियां हो जाना, खुजली हो जाना, और यह स्मरण शक्ति की कमी हो जाना, ये इसमें वर्णन किया गया है। दिन के सोने से इतने बड़े नुकसान हैं, इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को चाहिए तो वह लोग अपनी नींद को रात को ही पूरी करें। परमात्मा ने रात इसलिए तो सोने के लिए दी है।